नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सिलीगुड़ी के हेरिटेज टॉय ट्रेन में दिव्यांग बच्चों ने लिया पहली बार सुहाने सफर का मजा। यूनिक फाउंडेशन संस्था की कोशिशों से बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान। जयपुर में सजा पत्थरों का खूबसूरत संसार। रंगीन पत्थरों से बने पेंटिंग्स की डिमांड से कारोबारियों के चेहरे पर आई मुस्कान। कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम बनाने में नागपुर के इंजीनियर की भी लगी मेहनत। ओपनिंग सेरेमनी की भव्यता देखकर भावुक हुए शाहिद। व्हाइट हाउस में हर वर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से आया क्रिसमस ट्री। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने किया पारंपरिक अंदाज में स्वागत। कार्तिक आर्यन के बर्थडे पर फिल्म मेकर्स ने रिलीज किया शहजादा का टीजर। एक्शन अवतार में फरवरी 2023 में नजर आएंगे कार्तिक। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। सबसे पहले बात दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की, जिसमें सफर करने का सपना हर किसी का होता है, खासकर बच्चों का। पर जरा उन बच्चों का सोचिए जो देख नहीं सकते या फिर किसी और तरह से शारीरिक दिक्कतों के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अभी पिछले दिनों ऐसे ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई एक स्वयंसेवी संस्था। इनकी कोशिशों के बाद हेरिटेज टॉय ट्रेन में ये बच्चे एक सुहाने सफर पर निकले। आइए देखते हैं कैसा रहा उनका ये सफर, उनका ये अनुभव। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिव्यांग बच्चों को दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन की सवारी कराई गई। इस हेरिटेज टॉय ट्रेन में दृष्टि बाधित और दिव्यांग बच्चों को सिलीगुड़ी से रोंगटोंग की यात्रा कराई गई। बच्चों को राइड कराने की पहल यूनिक फाउंडेशन नाम के संगठन ने की। टॉय ट्रेन को एक हेरिटेज माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे लोग जिसको मौका नहीं मिलता है, उनको लेकर के हम सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग का सफर किया हो। 2 फीट नैरो गैस वाली ये रेल अब भी स्टीम इंजन से चलती है। सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग की 18 किलोमीटर की इस राइड में 50 दिव्यांग बच्चों को सफर का मजा लेने का मौका मिला। मेरा ट्रेन पे पहली बार मेरा बहुत अच्छा लग रही है। सब लोग के साथ आनंद कर ले। हेरिटेज ट्रेन में किया गया ये सफर इन बच्चों के मन में हमेशा के लिए एक खुशनुमा पल की तरह बस गया है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पहली बार 1881 में चली थी। इसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक करीब 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ खबरें आपके शहर आपके गांव की। राजस्थान के पत्थर बेजान नहीं होते, वो अपने आप में संपूर्ण है। यहां का पत्थर शिल्प और उसका इतिहास सदियों पुराना है। सुंदर किलों, महलों और मंदिरों के इस राज्य में पाए जाने वाला पत्थर हर वक्त डिमांड में रहता है। जयपुर में पिछले दिनों जब स्टोन मार्ट का आयोजन हुआ तो लोगों की आंखें ये देखकर चौंधिया गई कि क्या पत्थरों से भी पेंटिंग बनाई जा सकती है। जयपुर का ये स्टोन मार्ट पत्थरों का एक ऐसा संसार है जहां मौजूद हर एक चीज हैरान करती है। राजमहलों से लेकर ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला संगमरमर हो, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या जेमस्टोन।
राजस्थान की धरती में पाए जाने वाले यहाँ सभी पत्थर हैं। यहाँ स्टॉल में रखी पेंटिंग्स पत्थरों से बनी है, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक है। जेम स्टोन पेंटिंग है। अभी तक पेंटिंग बनती आई है कैनवास के ऊपर, ऑयल पेंटिंग से, कलर से, वाटर कलर से। हमने एक नया क्रिएशन किया था। दुनिया में जितने भी रंगीन स्टोन हैं उनसे अभी तक या तो मूर्तियाँ बनती हुई आई हैं या मालाएं या ज्वेलरी बनती आई, उसको हमने हैंडीक्राफ्ट में यूज़ किया। और हैंडीक्राफ्ट के अलावा जितने भी कलर की पेंटिंग्स होती हैं, है ना, चाहे थीम कैसा भी हो, हमने उसको पेंटिंग फॉर्म में लिया है। इसमें कहीं भी हम कलर यूज़ नहीं करते हैं, ब्रश यूज़ नहीं करते हैं, और किसी भी तरह की थीम्स, चाहे गॉड गॉडेज हों, वाइल्ड लाइफ हों, बर्ड्स वगैरह हों, एनिमल हों, और कस्टमाइज हों। प्राइस रेंज मेरे पास में 100 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की पेंटिंग्स हैं। रंगीन पत्थर के बेकार टुकड़ों को हैंडीक्राफ्ट में इस कदर खूबसूरती से इस्तेमाल करना बड़ी चुनौती है। इस काम में 1 सप्ताह से लेकर महीने भर तक का समय लग सकता है। धूप, बारिश, हवा किसी भी सूरत में खराब नहीं होने वाले इन कलाकृतियों को देखभाल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल्स वगैरह हैं, ये अपना डेकोरेटिव घर को सजाने वगैरह, गार्डन, पार्क वगैरह को सजाने या बिल्डिंग वगैरह को सजाने के लिए काम में लिया जाता है। और इनकी जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। पहले मूर्तियाँ बनाने का काम तो पहले होता था, लेकिन इस तरह का डेकोरेशन का काम, क्योंकि मूर्ति तो अपने कुछ जगहों पे लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, हम एक मंदिर अपने घर पे भी एक जगह पे लगाएंगे, लेकिन तो पूरी वॉल्स उनको सजाने का काम में। और फिर ये जीरो मेंटेनेंस, एक बार लग गया पत्थर, एलिवेशन पे लग गया, उसकी अलग अलग फिनिशेज में लग गया। लोग चाहते हैं कि मुझे तरह तरह की चीज़ें मिले, तो सब चीज़ें नेचुरल स्टोन के अंदर दे रहे हैं, जिससे अपना एनवायरनमेंट भी ठीक हो रहा है और अपनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। देश की कई ऐतिहासिक इमारतों में राजस्थान के पत्थर लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी भरतपुर के गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल राजस्थान के पत्थरों का अपना एक इतिहास है, सभ्यता से इनका नाता है। अगर ये पत्थर नहीं होते तो इन शिलालेखों का भी शायद कोई महत्व नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहते हैं कि पत्थर भी संवेदनहीन नहीं होते, पत्थर भी जीवंत होते हैं। और किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि मुझे क्या मालूम था कि तुम बढ़ गए पाषाण से 2-4 डग और आगे। पाषाण में भी व्यथा की आग होती है, कहे की लाज होती है, अटल विश्वास होता है। अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लो भटकी निगाहों से, अभी तक ताज से मुमताज की आवाज आती है। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनसे हमारा गहरा नाता है। बेल्जियम की एक कंपनी चूहों और कुत्तों को लैंडमाइन खोजने के साथ ही साथ टीबी की बीमारी के प्रकोप को सूंघने के लिए ट्रेनिंग दे चुकी है। अब बारी है चूहों की। तंजानिया में इन वैज्ञानिकों ने चूहों को आपदा और दुर्घटना की स्थिति में फंसे हुए लोगों को ढूंढने के लिए ट्रेन किया है। ये ट्रेनिंग अभी भी चल रही है और ये चूहे अफ्रीका के विशाल पाउच रैट्स हैं। इन चूहों की ट्रेनिंग तंजानिया की सोकाइन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में चल रही है। पिछले करीब 10 महीने के पहले चरण की ट्रेनिंग में वैज्ञानिकों को काफी हद तक सफलता भी मिली है। हम सब कुत्तों की ट्रेनिंग स्किल के बारे में जानते हैं। कुत्तों की तरह चूहों की भी सीखने और समझने, यहाँ तक कि सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है। इसी दिशा में काम करते हुए तंजानिया में चूहों को एक महत्वपूर्ण काम में सहायता के लिए तैयार किया जा रहा है। इनका छोटा आकार और इनकी फुर्ती किसी भी आपदा की स्थिति में बचाव जैसे काम के लिए उन्हें परफेक्ट बनाती है। किसी दुर्घटना या आपदा के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए चूहे तंग जगहों पर भी जा सकते हैं। तंजानिया में जिन चूहों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो अफ्रीका के विशाल पाउच रैट्स हैं। इनका वजन 1500 ग्राम तक हो सकता है और इनकी उम्र भी बाकी चूहों से ज्यादा होती है। हम आमतौर पर जिस तरह के चूहे इंग्लैंड और बाकी जगहों पर देखते हैं वो 2 से 3 साल तक जीते हैं, लेकिन इनकी उम्र 8 से 10 साल की होती है, जिसका मतलब है कि इनकी 9 से 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी इनके पास काम करने के लिए काफी समय होगा।
इनकी ट्रेनिंग तंजानिया की सोकोइन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में अगस्त 2021 से चल रही है। अब तक हुए टेस्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि चूहे बेसिक व्यावहारिक सीक्वेंस को सीखने में कामयाब रहे, जहां वो एक निश्चित इलाके में फंसे हुए पीड़ितों को ढूंढकर उनके पास पहुंच पाए और इन चूहों ने वहां जाकर अपनी कमर पर बंधा छोटा सा स्विच भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे बाहर मौजूद इनके हैंडलर को पता चल गया कि चूहों को कोई पीड़ित इंसान मिल गया है। इसके बाद जब इनके हैंडलर ने सिग्नल दिया तो ये वापस खाने के लिए भी लौट आए। हमने इनको पिछले साल ट्रेनिंग देना शुरू किया था और अब ये इंसान को खोज निकालने जैसे कई काम सीख चुके हैं। ये चूहे अपनी गर्दन के पास से हैंडल निकाल सकते हैं और वापस हमारे पास आ सकते हैं। फिर हमने इनके लिए और मुश्किल बढ़ानी शुरू कर दी। अब इन चूहों के लिए एक खास बैकपैक डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें वीडियो कैमरा, माइक और स्पीकर होगा। इसकी मदद से जब चूहे किसी प्रभावित इंसान को ढूंढ लेंगे तो वहां दो तरफा संवाद किया जा सकेगा और पीड़ित इंसान से बात की जा सकेगी। अभी के लिए इस बैकपैक में केवल इतनी तकनीक इस्तेमाल की गई है जिससे चूहा इंसानों को खोज पाए। अब नए बैकपैक में एक वीडियो कैमरा और दोनों तरफ बातचीत के लिए ऑडियो सिस्टम भी लगाया जाएगा। तंजानिया में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चूहों को आगे की फाइनल ट्रेनिंग के लिए तुर्की भेजा जाएगा और उसके बाद ही उनसे आपदा की स्थिति में काम लिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद खबर हटकर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की तरह अमेरिका का व्हाइट हाउस भी क्रिसमस को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। क्रिसमस से करीब 1 महीना पहले ही व्हाइट हाउस में इस साल का क्रिसमस ट्री पहुंच चुका है। क्रिसमस ट्री को परंपरागत तरीके से एक घोड़ा गाड़ी पर लाद कर लाया गया। इसे लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पहुंची। इस साल का क्रिसमस ट्री पेंसिल्वेनिया राज्य के पॉल एंड पैम शीलर्स ट्री फार्म से लाया गया है। इसे व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में रखा जाएगा। घोड़ा गाड़ी पर क्रिसमस ट्री लाने की परंपरा अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के समय से चली आ रही है। और जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा है, दुनिया भर में हॉलीडेज को लेकर लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर लोग अपने परिवार के साथ और दोस्तों से मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। इसी थीम पर न्यूयॉर्क के चेल्सी मार्केट में हॉलीडे से संबंधित एक अलग तरह की कला प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ डिजिटल तकनीक के जरिए रंग बिरंगी कलाकृतियों को प्रोजेक्टर की मदद से दिखाया जाता है। इस प्रदर्शनी का नाम स्पेक्टेकुलर फैक्ट्री द हॉलीडे मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स की तरह ही इसकी अपनी दुनिया है, जिसमें आकर लोग छुट्टियों के समय का रोमांच एक अलग तरह से महसूस कर सकते हैं। यहाँ गिफ्ट्स, बड़ी झूलती जिंगल बेल्स की जगह खुलते हैं और इसके अलावा ऐसी ही कई रोमांचक चीजें आनंद लेने के लिए मिलती हैं। इसके संस्थापक सांद्रो ने बताया है कि यहाँ लोगों के अंदर छुट्टियों वाली भावना जगाने की कोशिश भी की जाती है। छुट्टियां लोगों में आशा और सुनहरे भविष्य का संचार करती हैं और वो हमें यह एहसास कराती हैं कि जिंदगी खूबसूरत है। आर्टिक हाउस की यह प्रदर्शनी 8 जनवरी तक चलेगी।
तो हॉलिडे की तैयारियों के लिए बेहद आकर्षक जगह है और सबसे ज्यादा खुश यहाँ बच्चे हैं। और खेल खेल में क्या कुछ है खास, क्या कुछ है अलग, अब आइए देखते हैं। और बात कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। दुनिया भर में इसकी खुमारी देखी जा रही है। स्टेडियम की चमक धमक हम सब का ध्यान खींच रही है। पर क्या आप जानते हैं कि उन्हें बनाने वालों में हमारे भारत के भी एक इंजीनियर हैं। नागपुर के रहने वाले इंजीनियर शाहिद अली भव्य आयोजन को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। शाहिद उन हजारों लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस विशाल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जी तोड़ मेहनत कर इस आयोजन को सफल बनाया है। ये है शाहिद अली और उनका परिवार। शाहिद अपने परिवार के साथ नागपुर में जब अपने घर पर कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी देख रहे थे तो उनके लिए निजी तौर पर वो पल बेहद खास और भावुक कर देने वाला था। कम ही लोग जानते हैं कि इस सेरेमनी को इतना खूबसूरत और भव्य बनाने में इनकी भी एक भूमिका है। शाहिद उन हजारों इंजीनियर्स में शामिल हैं जिन्होंने यहाँ के स्टेडियम और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम किया है। कतर की झुलसा देने वाली गर्मी में 3 साल तक शाहिद ने काम किया और वही तस्वीरें वो अपने घर वालों को दिखा रहे हैं। 12 महीने की शिफ्ट में काम किया हुआ है और वो भी पूरे इंडियंस लोग थे वहाँ पे, काम करने वाले भी और करवाने वाले भी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इसको वर्ड में बयान नहीं कर सकता। हम लोग बहुत दिन रात इतना 3 साल मेहनत करे, उसके बाद एक स्टेडियम जो पहले आप देखोगे तो वहाँ कुछ नहीं था और अभी आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर खड़ा है और मार्वलस स्ट्रक्चर खड़ा है। वहाँ मैंने काम किया जहाँ पे फाइनल मैच होने वाला। कतर के इन फुटबॉल स्टेडियम्स और बाकी प्रोजेक्ट्स की चर्चा पूरी दुनिया में है। इस बात की भी चर्चा है कि ये अब तक का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप है जिसमें ऐसे आयोजनों में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा खर्च हुआ है। शाहिद के दोस्तों और घर वालों को अब जाकर पता चल रहा है कि इतना विशाल इंफ्रा बनाने में किस तरह के काम होते हैं। मेरे दोस्तों को मालूम पड़ रहा है तो वो लोग बोलते हैं कि यार वाह, तूने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, इतने छोटे से शहर से वहाँ पे चला गया, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है तेरा ये। और एक वर्ल्ड क्लास पीपल, 2 डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। इतिहास में दर्ज हो जाने वाले लम्हों के पीछे काम करने का भी अपना ही मजा है। कुछ इसी तरह का आनंद अब शाहिद ले रहे हैं। टेलीविजन पर अपनी मेहनत का नतीजा देखकर उन्हें काफी सुकून और खुशी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अपनी धारदार लेग स्पिन से दुनिया भर में लोहा मनवा चुके यूजी चहल क्रिकेट के साथ साथ अतरंगी इंटरव्यू लेने के लिए भी काफी मशहूर है। ऐसा ही एक मजेदार इंटरव्यू बीसीसीआई ने ट्विटर पर शेयर किया था जो अब वायरल हो रहा है। यूजी का खास शो चहल टीवी पर इस बार पहुंचे हैं सूर्य कुमार यादव। इस मजेदार वीडियो में सूर्य कुमार यादव यूजी की खूब चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें चहल टीवी पर आने का मौका मिला। वहीं सूर्या ने अपने इस खास इंटरव्यू में एक भारतीय फैन को बुलाकर उनसे खास मुलाकात भी की। सोशल मीडिया पर उनका यह खास अंदाज बेहद पसंद किया जा रहा है। आए इतने दूर से अपने सपोर्ट में पूरा प्रॉपर एकदम कलर वलर करके। भैया ये मैंने आज तक कभी किया नहीं है, मैंने कभी ऐसा फैंस को कभी बुलाया नहीं है। आ जाओ, चहल टीवी पे लेके चलता हूँ आपको। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। कहा जाता है कि दुनिया का हर रिश्ता लगभग जन्म के साथ आपके साथ जुड़ जाता है, लेकिन जो पहला रिश्ता आप खुद बनाते हैं या चुनते हैं वो होता है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती लाग लपेट मोह माया से दूर जिंदगी भर के लिए अपने आप में एक डोर में पिरो देती है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका दिल भर आएगा। वीडियो में ये छात्र अपने डाउन सिंड्रोम से ग्रसित अपने साथी को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। ये भावनात्मक दृश्य दोस्ती में आपके विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कर देगा। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का।
कार्तिक आर्यन के 32वें जन्मदिन पर आज फिल्म मेकर्स ने उन्हें और उनके फैंस को खास तोहफा दिया है। कार्तिक की अगली फिल्म शहजादा की फर्स्ट लुक रिलीज की गई है। इसमें वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। कृति सेनन, मनीषा कोइराला, परेश रावल, रोनित रॉय, सचिन खेडेकर भी इस फिल्म में हैं। फिल्म अगले साल 23 फरवरी को रिलीज होगी। शहजादा का निर्देशन रोहित धवन ने किया है। जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। तेलुगु फिल्म जगत के मशहूर निर्देशक और स्क्रीन राइटर प्रशांत वर्मा एक बार फिर हनुमान के रूप में पूरी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसके टीजर में फिल्म के VFX कमाल के दिखाई दे रहे हैं। मूल रूप से तेलुगु में बनी इस फिल्म को पैन इंडिया देखा जा सकता है। फिल्म का टीजर हिंदी में भी जारी किया गया है। हनुमान में तेज सज्जा, अमृता अय्यर, वीर लक्ष्मी, शरथ कुमार अहम रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा राज, दीपल शेट्टी, विनय राय, सत्या जैसे सितारे भी नजर आएंगे। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।